जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है भूपेंद्र टाँक और मैं स्वागत करता हूं आपका अध्ययन गुरुजी चैनल पर। और आज हम राजा किसान नगर चैप्टर सेकंड इतिहास का क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024-25 के पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने ईंटें मनके तथा अस्थियाँ पहला चैप्टर के नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करा दिए और राजा किसान नगर के नोट्स करा दिए हैं, तो उसे आप ज़रूर देखें। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो आज का अपना क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आज का वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या चाणक्य। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरीश नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होगा हरिशेन। हरिशेन निम्न में से किसके राज्य कवि थे? हरिशेन निम्न में से किसके राज्य कवि थे? तो वह थे सी, ठीक है, समुद्रगुप्त के। सी ऑप्शन राइट है, समुद्रगुप्त के हरिशेन राजकवि थे। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, बाणभट्ट, अशोक या हर्षवर्धन। तो अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य कहो, विष्णुगुप्त कहो या कौटिल्य कहो, ये चाणक्य के नाम है। ओके, ये चाणक्य के नाम है। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, चंपा, कुशीनगर या तक्षशिला। तो ए ऑप्शन राइट है, पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र का पहले नाम था राजगृह, ठीक है। क्या था? राजगृह। और उसके बाद में इसका चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम है पटना। वर्तमान में इसका नाम है पटना। ओके, अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो डी ऑप्शन राइट है इसका, 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि अशोक ने लड़ा था कलिंग का युद्ध। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का राजा था? यहाँ पे था है नहीं होगा, इतिहास में क्या सब था ही होता है कुछ भी नहीं है इतिहास में, ठीक है। तो था, तो चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या इनमें से सभी। तो ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक बिंबिसार का बेटा। तो ये तीनों ही मौर्य साम्राज्य के राजा थे। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का समय माना जाता है। वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1600 ईसा पूर्व, 1600 से 600 ईसा पूर्व या 1600 ईसा पूर्व या 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1500 से 600 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है। वैदिक काल का समय माना जाता है। निम्न में से कौन वेद है? मतलब कौन वेद है? कौन अपना वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ठीक है, 4 वेद अपने। तो इनमें से कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है। तो अर्थवेद ही नहीं है। तो इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट, ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है और सामवेद भी है। ओके, सामवेद भी है। अगला क्वेश्चन, पर्याक प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? पर्याक प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या तमिल।
तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संस्कृत भाषा में पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की गई है। संस्कृत भाषा में पर्याप्त प्रशस्ति की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इन्होंने ही, ये एक ऐसी रानी है जिन्होंने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। सबसे पहले भूमि दान में दी थी प्रभावती गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया? तो वह सी ऑप्शन राइट है, अशोक ने। अशोक ने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। यह आ ही गया, मैंने बताया था। चाणक्य के उपनाम तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। ये चाणक्य के 2 उपनाम और है। अगर आपके पेपर में विष्णुगुप्त या कौटिल्य आए या चाणक्य आए तो वो एक ही व्यक्ति है। ओके, एक ही व्यक्ति है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? काशी था, मगध था, अवंती था या गांधार था? काशी, मगध, अवंती या गांधार? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मगध। मगध सबसे शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ पर हाथियों की व्यवस्था थी, शक्तिशाली राजा थे, लोहे की खदानें थी, इसलिए वह शक्तिशाली था। आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे? आर्यभट्ट कहाँ के वासी थे? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पटना के, ठीक है। पटना के वासी थे आर्यभट्ट। सरदार कौन थे? तो सरदार समूह का मुखिया होता था, ठीक है। समूह का मुखिया को सरदार कहा जाता था, जो कि सेना को इकट्ठा करता था और कर वसूल करता था। ओके, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने ढाले? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने ढाले? गुप्त वंश ने, कुषाण वंश ने, मौर्य वंश ने या अरबिदु वंश ने? अरबिदु वंश ने। दुबई आ गया, अरबिदु है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट है, कुषाण वंश ने डाले थे। निम्न में से महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी? तो डी ऑप्शन राइट है, इनमें से सभी। मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, ठीक है। लेकिन मीरा कृष्ण भक्त थे, अंडाल विष्णु भक्त और कराइकल शिव भक्त, ठीक है। शिव भक्त थी, पर यह तीनों महिला संती थी। ओके, इनमें से सभी। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, सी राइट है। अशोक मौर्य वंश का शासक था। पीरदर्शी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह अशोक के, बी ऑप्शन राइट है, अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुदाल का उपयोग कौन करता है? कुदाल का उपयोग कौन करता है? संताल लोग, किसान लोग, पहाड़ी लोग या कुषाण लोग? तो इसका इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, पहाड़ी लोग, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, पहाड़ी लोग, ठीक है। पहाड़ी लोग तो कुदाल का उपयोग करते थे और संताल लोग हल का उपयोग, ठीक है, हल का उपयोग करते थे। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा? तो सी ऑप्शन राइट है, अशोक ने, ठीक है, अशोक ने लड़ा था। अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? तो लोहे पर, चांदी पर, कठोर वस्तु पर, सोने पर? तो सी ऑप्शन इसका राइट है, कठोर वस्तु पर अभिलेख लिखे जाते थे। कठोर वस्तु पर अभिलेख लिखे जाते थे, ठीक है। तो आज का वीडियो अपना यहीं तक था और आपको इतिहास, राजनीति, हिंदी साहित्य और हिंदी की 2024 की आर्ट्स कॉम की अगर पढ़ाई करनी हो तो अध्ययन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राजनीति और इतिहास के सटीक नोट्स और प्रश्न उत्तर के साथ आपको तैयारी कराई जा रही है, जिससे आपके 2024-25 एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया नंबर आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।